दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों ईवीएस पेडागॉजी की आज थ्योरी की ये तीसरी और लास्ट क्लास है। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों उस दिन पिछली क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कुछ गड़बड़ी के कारण, टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो बीच से कट हो गई थी। तो आइए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? पहला हम पारिस्थितिकी बताए थे, दूसरा मानव स्वास्थ्य में बताए थे, तीसरा बताए थे जैव प्रौद्योगिकी में और चौथा बताए थे वानिकी के क्षेत्र में। तो यहीं से पढ़ते पढ़ते वीडियो कट हो गई थी, तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। तो इसमें मानव स्वास्थ्य में वातावरण का जो है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र जो है मानव स्वास्थ्य में भी है। तो कैसे है? मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण का सीधा क्या होता है? संबंध होता है। मानव के प्रत्येक यानी अनेक रोग पर्यावरण से ही फैलते हैं। ये माध्यम वायु, जल, मिट्टी हो सकते हैं तथा इन लोगों के उपचार भी क्या होता है? इन्हीं पर्यावरण से ही उपलब्ध होता है। यानी कहने का मतलब जब यदि पर्यावरण दूषित होगा, गंदा होगा तो मानव का स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। और ये माध्यम जो है जल, मिट्टी हो सकते हैं तथा इन रोगों का उपचार भी इन्हीं पर्यावरण में उपलब्ध होता है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या होता है? तो पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे में गहरा संबंध होता है। किसका? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे में गहरा संबंध होता है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की गुणवत्ता को हम क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही क्या होता है? पर्यावरण तथा जैव प्रौद्योगिकी का एक दूसरे में क्या होता है? गहरा संबंध होता है। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। उसके बाद वानिकी के क्षेत्र में क्या होता है? तो वानिकी के क्षेत्र में वनों के प्रबंधन को वानिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनों के प्रबंधन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सभी सरकारों ने वन विभाग बनाया है और यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों के संरक्षण तथा संवर्धन को अपना नैतिक योगदान दे। यानी इसका कहने का मतलब है वानिकी के क्षेत्र में क्या है? वनों के प्रबंधन यानी वनों के बचाव के लिए वन लगाना चाहिए या हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो क्या है? वनों के प्रबंधन को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। यानी वनों को से एक वर्ड में समझ लीजिए कि वनों को बचाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है उसको क्या होता है? वानिकी कहा जाता है। वानिकी के लिए विश्व के लगभग सभी देशों की सभी सरकारों ने क्या किया है? वन विभाग की स्थापना की है या वन विभाग बनाया है और यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक क्या होता है? कर्तव्य होता है कि वह वनों के संरक्षण तथा संवर्धन में अपना क्या करे? नैतिक योगदान दे। यानी इसका कहने का मतलब है वनों के प्रबंधन को सबसे पहली बात क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। विश्व के सभी देशों की सरकारों ने क्या बनाना है? वन विभाग बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? नैतिक कर्तव्य है कि वो क्या करे? वनों का संरक्षण करे, वनों को, पेड़ पौधों को हानि ना पहुँचाए और संरक्षण एवं संवर्धन करे तथा ये क्या होता है? अपना नैतिक योगदान दे। यानी वनों को संरक्षण करने में अपना नैतिक योगदान प्रदान करें। उसके बाद अगले पॉइंट में है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या होता है? ये पर्यावरण में भी एक टॉपिक दिया गया है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को सीटेट एग्जाम में मिलता है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। तो विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या होता है? मानवीय संबंधों के निर्माण का अध्ययन सामाजिक विज्ञान की अवधारणा है। क्या है? मानवीय संबंधों का जो अध्ययन है वो निर्माण का अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन की क्या है? अवधारणा है। उसमें मानवीय संबंधों का विवेचन किया गया है। मानवीय संबंधों से अभिप्राय उन संबंधों से है जो मनुष्य और समुदाय, संस्था, राज्यों आदि के बीच स्थिर होते हैं या स्थिर रहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट में दिया गया है
सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करता है। क्या कौन सामाजिक विज्ञान जो है क्या करता है, समाज के विभिन्न पहलुओं को क्या करता है, अध्ययन करता है तथा अपनी सामग्री, कौन कौन सी इसकी सामग्री है सामाजिक विज्ञान की, क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों से संबंध रखता है। यानी इसका कहने का मतलब है सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है तथा अपनी सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि विषयों में संबंध रखता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान का किस किस विषयों में संबंध है, तो क्या है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों में संबंध रखता है या आदि विषयों से संबंधित होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में है सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या अपनी सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या अपनी पाठ्यपुस्तक के चयन का गठन द्वारा विद्यार्थियों में समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने की सार्थकता होती है। उसके बाद क्या है, एमपी मुताफ के अनुसार क्या है, ये सामाजिक अध्ययन विज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है या सहायता देता है। ऐसा करने से बालक विषय वस्तु के समाज विज्ञानों तथा सामाजिक जीवन में क्या करता है, सामाजिक जीवन से प्राप्त करता है। उसके बाद अगला है जॉन यू क्या है, माइकेलियस क्या कहते हैं, यानी एक साइंटिस्ट है जॉन यू माइकेलियस, इनके अनुसार क्या होता है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम जो होता है मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाली भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का क्या होता है, अध्ययन होता है। ये क्या बोलते हैं, जॉन यू माइकेलियस के द्वारा ये कहा गया है। उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में संबंध। आज जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन जी रहा है वह विज्ञान और तकनीकी का समाज है। यानी आधुनिक समय में जो मनुष्य अपना जीवन जी रहा है वो कौन सा है, वह है विज्ञान और तकनीकी का समाज है। अतः मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्यों को समझने एवं विकास में सहयोगी भूमिका अदा करने के योग्य बनाने के लिए विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक होता है। यानी इसका कहने का मतलब है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में संबंध क्या होता है। आज जिस समाज में मनुष्य अपना जीवन जी रहा है वह विज्ञान और तकनीकी का समाज है। अतः मनुष्य को समाज के विभिन्न कार्यों को समझने एवं विकास में सहयोगी भूमिका अदा करने योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, विज्ञान की शिक्षा देना जरूरी होता है या शिक्षा देना आवश्यक होता है। उसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं। कौन कौन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या होते हैं, आपस में एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं। चलचित्र यानी चलचित्र, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के आविष्कार एवं संचालन में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि इसके कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे चलचित्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया आदि जो कि आविष्कार जो किसके माध्यम से होता है, विज्ञान के माध्यम से होता है। इसका जो इसका संचालन होता है वो भी विज्ञान के माध्यम से होता है तथा इसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यानी समाज में इसका संचालन किया जाता है तो वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पर्यावरण का अध्ययन मुख्य रूप से विज्ञान विषय पर आधारित होता है, जबकि समाज पर पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यानी पर्यावरण का अध्ययन जो है मुख्य रूप से विज्ञान विषय पर आधारित होता है, जबकि समाज पर पर्यावरण का प्रभाव सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है।